योर मनी में आज हम करेंगे आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। बताते हैं आपको क्या है खास आज योर मनी में। बाजार में उतार चढ़ाव से फंड की परफॉर्मेंस पर असर यहां पर पड़ता है, लिहाजा म्यूचुअल फंड को आप कैसे ट्रैक करें ये बताएगा आज आपको योर मनी। साथ ही आपको बताएंगे कि डायरेक्ट प्लान खरीदना कितना मुश्किल या आसान है और ज्यादा कमाई कैसे हो सकती है डायरेक्ट प्लान से, ये भी आपको समझाएंगे। साथ ही इमरजेंसी फंड में बेहतर रिटर्न के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके नुस्खे भी देंगे हम योर मनी में आज। और आज योर मनी में आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं बजाज कैपिटल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग विश्वजीत पराशर। स्वागत है आपका विश्वजीत जी। शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम जुड़ेंगे हमारे पहले दर्शक से। गजानन जट्टी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार गजानन जी, बताएं क्या करते हैं और योर मनी से किस फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर सवाल आप पूछ रहे हैं आज। हाँ नमस्कार मैडम। मेरे 4 फंड है मैडम, SBI ब्लू चिप, बिरला सन लाइफ, फ्रंटलाइन इक्विटी, ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी एंड फ्रैंकलिन इंडिया फंड। ये मेरे ग्रोथ ऑप्शन है चारों भी। मैं पिछले 3 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम इसमें। ओके गजानन जी, आपने जो सवाल हमसे पूछा है उसमें आपने अपने फंड्स की डिटेल्स नहीं दी है, एक बार फिर से आप दोहराइए। SBI ब्लू चिप की बात कर रहे हैं, दूसरा कौन सा है? बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, ओके, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड एंड फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। ओके, आपने खुद निवेश किया है इन फंड्स में या आपने सलाह ली है? नहीं, मैं पिछले 3-3.5 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम इसमें। कितना हर महीना डालते हैं? हर महीना मैं नियर अबाउट 14,000 पर मंथ डालता हूँ। 14,000 की SIP चल रही है हर महीना? जी हाँ मैडम, जी हाँ मैडम। ठीक है, और किस लक्ष्य के आधार पे आप इसमें निवेश कर रहे हैं? नियर अबाउट 1 करोड़ रुपीज इन नेक्स्ट 20 ईयर्स मेरा लक्ष्य है मैडम। 20 साल में आपको चाहिए 1 करोड़। ठीक है, फंड की परफॉर्मेंस को लेके आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमसे? नहीं मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमें ऐसे बताया जाता है, CNBC से आवाज योर मनी ये प्रोग्राम में डेली देखता हूँ मैडम। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बोलते हैं कि अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए हर 2 साल में या 1 साल में, तो क्या देखना उसमें, व्हाट वी हैव टू सी एक्चुअली, क्या देखने का? ठीक है जी, उससे पहले मुझे बताइए गजानन जी, आप क्या शेयर बाजार की नॉलेज रखते हैं? वो जानकारी आपको है, आप ट्रैक करते हैं इसे? नहीं, मैं सिर्फ फंड की एनएवी देखता हूँ मैडम, मनी कंट्रोल के ऊपर। ठीक है, जो आपको गिरती चढ़ती हुई दिखाई देती होगी। बस जो एनएवी है उसमें ही देखता हूँ मैं, एनएवी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बस उतना ही देखता हूँ और कुछ नहीं। अच्छा, और उसको लेके जब कम हो रही होगी तब आप टेंशन में तो नहीं आते? नहीं मैडम, जब कम होता है तो मैं ज्यादा पैसे डालता हूँ। अगर सब मार्केट अगर 1,000 से गिरता है तो मैं कहीं से भी पैसे लेके वो मार्केट में डालता हूँ। बहुत अच्छी बात है, यानी आप अपने निवेश को जानते हैं। जहां तक आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की बात है, हमेशा हम कहते हैं कि कम से कम 6 महीने में एक बार तो अपने फंड की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर ही देना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है, हमारे एक्सपर्ट से ही पूछते हैं। बताएं विश्वजीत जी, यहाँ पर बाजार में उतार चढ़ाव के चलते साफ तौर से फंड की परफॉर्मेंस में भी हम उतार चढ़ाव देखते हैं, लेकिन गजानन जी यहाँ पर बहुत स्मार्ट है। यहाँ पे बाजार में गिरावट आती है, एनएवी नीचे जाती है तो और पैसा निवेश करते हैं और बढ़ा देते हैं अपने SIP की राशि। अच्छी बात है ये, लेकिन जहां तक ट्रैक करने की बात आती है, साल में एक बार करें या 6 महीने में एक बार करें, और क्यों? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं गजानन जी को मुबारकबाद देना चाहूंगी कि बहुत अच्छे शब्द बोले उन्होंने। जब भी मार्केट डाउन जाती है और वो और निवेश करते हैं तो ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। नॉर्मली हम गोल्ड में करते हैं, अगर आप आम निवेशकों को देखेंगे तो गोल्ड गिरता है तो लोग बहुत ज्यादा गोल्ड खरीदते हैं, लेकिन जब इक्विटी गिरता है तो लोग बेचना शुरू कर देते हैं। तो गजानन जी बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, जितनी गिरावट में खरीदेंगे उतने अच्छे रिटर्न आने की उम्मीद रहती है। और जो स्कीम्स इन्होंने बताई, एक लार्ज कैप फंड है, एक वैल्यू स्टाइल फंड है और एक मिड कैप फंड है, तीनों स्कीम्स बहुत अच्छी कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे रही हैं, तो उन तीनों स्कीमों पे इनको बने रहना चाहिए। मेरे हिसाब से जो ये पूछ रहे हैं कि पोर्टफोलियो में क्या देखना चाहिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। पोर्टफोलियो हम जैसे सलाह देते हैं कि 6 महीने या 1 साल में अपना पोर्टफोलियो आप रिव्यू करते रहें। तो एक तो इसमें ये होता है कि लोग कई बार क्या करते हैं कि निवेश करके भूल जाते हैं और उनको ये याद नहीं रहता कि उस पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो सबसे पहला जो हम जिसके लिए निवेश कर रहे हैं, हम कोई ना कोई जब भी निवेश करते हैं हमें उसको किसी गोल से लिंक करना चाहिए। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर हम किसी गोल से लिंक कर रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो स्कीम जिसमें मैंने निवेश किया है वो उसी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स दे रही है या नहीं दे रही है। 6 महीना एक कम पीरियड होता है, अगर साल 2 साल तक
अगर आपको लगता है कि वो स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, तो आप उस स्कीम्स को स्विच कर सकते हैं। ये जब भी कर सकते हैं जब आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। दूसरा, लंबे समय के साथ अगर आप पोर्टफोलियो बनाए रखे हैं तो होता ऐसा है कि कभी कभी आपका एसेट एलोकेशन चेंज हो जाता है। ऐसा देखा गया है कविता जी, स्कीम इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। 90% आपका पोर्टफोलियो का जो सक्सेस है वो आपके राइट एसेट एलोकेशन पर डिपेंड करता है। एसेट एलोकेशन क्या है? नॉर्मली पोर्टफोलियो को हम 3 चीजों में भाग डिवाइड करते हैं, जैसे कि कैश या बॉन्ड्स, डेट या फिर इक्विटीज। तो इसका जो राइट एलोकेशन है, कितना इक्विटी में होना चाहिए, कितना डेट में होना चाहिए, कितना बॉन्ड्स में होना चाहिए, ये आपके जोखिम लेने की उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है तो आप इक्विटी में थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर रखते हैं, और अगर आपका कम है तो आप डेट में ज्यादा एक्सपोजर रखते हैं। तो विद टाइम क्या होता है, कभी कभी पोर्टफोलियो आपका, कभी इक्विटी का पोर्शन बढ़ जाता है, डेट कम हो जाता है। तो आपको बार बार ये 6 महीने साल बाद एक बार चेक करना पड़ता है कि क्या करके आपको रीबैलेंस करने की जरूरत होती है अपने पोर्टफोलियो को। लेकिन अब इनके लक्ष्य पर आते हैं। 1 करोड़ रुपए इन्हें जमा करने हैं, 20 साल की समय की अवधि अपने आप को देना चाहते हैं, 14,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं इन फंड्स में। क्या ये लक्ष्य हासिल हो पाएगा इनसे? बिल्कुल। लक्ष्य अगर मेरे हिसाब से ये 12 से 15% की रिटर्न का अंदाजा लेके चलें, क्योंकि अभी लंबा समय है इनके पास। और जैसे इन्होंने खुद भी बताया कि जब भी इनका पैसा जुड़ता है और एसआईपीज में अपना इन्वेस्ट करते रहें, निवेश बढ़ाते रहें, तो उसके लिए लक्ष्य इनके लिए संभव हो जाएगा। यहाँ पर आपके फंड्स बहुत अच्छे हैं गजानन जी, अपने निवेश को बरकरार रखिए। और जैसा कि आप खुद भी करते हैं, एनआईवी गिरती है तो आप एसआईपी बढ़ा देते हैं, ये आपकी रणनीति बिल्कुल सही है। हर वो निवेशक जो कि म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, यही सही तरीका है अपने निवेश को बढ़ाने का, बाजार में आ रही गिरावट का फायदा उठाने का। उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एके मिश्रा हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार मिश्रा जी, कैसे हैं आप? जी नमस्कार, बिल्कुल ठीक हूँ मैम। आप कैसी हैं? मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सीएनबीसी का और आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा ये सुनकर। तो बताइए, सीएनबीसी आवाज को आप फॉलो करते हैं, योर मनी को फॉलो करते हैं, तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की आपने? मैम हमने 5 एसआईपी लिए हुए हैं। 5 एसआईपी की है? अच्छा जी, ये लगभग 4 सालों से मैं कंटिन्यूअस उस पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके। टोटल अमाउंट 15,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। ओके। लेकिन उसमें से 4 एसआईपी ऐसे हैं जो रेगुलर प्लान के हैं, उसको मैं डायरेक्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। ये सीएनबीसी से जानकारी हुई है कि इसमें कुछ चार्जेस ज्यादा लगते हैं रेगुलर प्लान में। हाँ हाँ, ओके। तो अभी आप अपनी 6 एसआईपीज में से 4 को डायरेक्ट करना चाहते हैं? जी ठीक है, बताते हैं आप ये कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है विश्वजीत जी, यहाँ पर जो एके मिश्रा ने उठाया है। यहाँ पर इनके सवाल को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप डिफरेंस बता दीजिए दर्शकों को कि एक रेगुलर प्लान जो होता है म्यूचुअल फंड का, उसमें और डायरेक्ट प्लान में क्या अंतर है? बिल्कुल कविता जी, सवाल अच्छा है, मैं इसका जवाब दूंगा। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम रेगुलर प्लान कहते हैं, वो नॉर्मली एक ब्रोकर के थ्रू या किसी फाइनेंशियल प्लानर के थ्रू निवेश किया हुआ होता है। तो उसमें जो आपने जब निवेश करते हैं तो कुछ कमीशंस जो है वो उस एडवाइजर को वो आप सर्विस देने के लिए, एडवाइस देने के लिए मिलती है। जब आप डायरेक्ट में निवेश करते हैं, आप डायरेक्ट उस एएमसी में जाके अपना अकाउंट खोलते हैं, तो आपने किसी एडवाइजर का उपयोग नहीं किया है, ना उसकी कोई सर्विस ली है, ना कोई आपने उसका कोई एडवांटेज लिया है, तो आपको वो जो कमीशंस जो होती हैं वो बच जाती हैं। तो सिर्फ इतना ही फर्क होता है एक डायरेक्ट में और एक रेगुलर में। इसमें ये देखना बहुत जरूरी है कि अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हैं, जोखिम को समझते हैं, तो ही आप ऐसा विकल्प चुनें कि आप डायरेक्ट जाएं, क्योंकि आपको कोई एडवाइस नहीं करेगा कि कब एग्जिट करना है, कब ये स्कीम अच्छी नहीं परफॉर्म कर रही है। अगर आपके पास बहुत समय है, 3-4 घंटे आप डेली निकाल सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को चेक करते रहें, तब तो आप डायरेक्ट मार्केट में जाएं। अदरवाइज आप एक फाइनेंशियल प्लानर के थ्रू लेने में सबसे उपयोगी फायदा ये होता है कि जैसे हम जब बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब इतना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के, इतने सारे पैसे हैं, तो 1% कमीशन के लिए इधर उधर करने के लिए आप अपना सारा पोर्टफोलियो एक जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लें, किसी फाइनेंशियल प्लानर की सलाह लें, ताकि आपका पैसा जोखिम में ना जाए, रिस्क ना लें आप। तो इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है। और अगर आप समझते हैं कि आप 1% इम्पॉर्टेंट है और आप मार्केट के उतार चढ़ाव समझते हैं, तो ही आप डायरेक्ट में जाएं।
क्योंकि ए.के. मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर भी हैं, मेरे ख्याल से आप डायरेक्ट प्लान में निवेश करने का मन रख रहे हैं, तो आप बाजार को समझते होंगे, आप खुद ट्रैक कर पाते हैं अपने फंड्स को, है ना? ट्रैक करता रहता हूँ, रेगुलर ट्रैक करता हूँ। ठीक है, लेकिन अब आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में कैसे आ सकते हैं, इस बात का जवाब हम आपको देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। योर मनी में ब्रेक पे जाने से पहले हमने ए.के. मिश्रा जो हमारे दर्शक हैं उनका सवाल लिया था, जो कि अपनी रेगुलर एसआईपी को डायरेक्ट प्लान में तब्दील करना चाहते हैं। विश्वजीत पराशर हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब ये बताएं विश्वजीत जी कि कैसे आप ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, वो क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्या क्या दस्तावेज हमें सबमिट करने पड़ेंगे जिससे रेगुलर प्लान से हम डायरेक्ट प्लान में आ सकते हैं, स्विच कर सकते हैं? बिल्कुल कविता, इसमें रेगुलर प्लान से डायरेक्ट आने के लिए एक प्रोसेस है जिसमें कि आपको कैंसिलेशन रिक्वेजिशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा उस एएमसी के लिए, और वो जो आपकी रनिंग एसआईपीज हैं वो स्टॉप हो जाएंगी। तो इस प्रक्रिया में पूरे में 15 से 30 दिन लगते हैं और उसके बाद ही आप उसको डायरेक्ट में निवेश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट में निवेश करने के लिए आपको एक रिक्वेजिशन फॉर्म दोबारा से भरना पड़ेगा और हर एएमसी के पोर्टल में जाके आपको अपना लॉगिन पासवर्ड बनाना पड़ेगा और रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ताकि आपका डायरेक्ट अकाउंट शुरू हो जाए। और लेकिन सबसे पहले आपको अपना कैंसिल, वो जो एसआईपीज हैं वो आपको कैंसिल करानी पड़ेंगी। दूसरा, जो उस एसआईपीज में आपका लमसम पैसा जुड़ा हुआ है उसके लिए आप दोबारा से एक स्विच रिक्वेस्ट भेजेंगे उसी एएमसी को, ताकि आपका वो जो लमसम पैसा है वो दोबारा डायरेक्ट में ट्रांसफर हो जाए। इसके लिए एक लंबा प्रोसेस ये है कि आप अलग अलग एएमसी में जाके ऑनलाइन अकाउंट खोलें, या फिर आप रजिस्ट्रार के थ्रू भी जा सकते हैं, जैसे कैम्स या कार्वी जैसे रजिस्ट्रार है, वहाँ पे कई सारी एएमसीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती हैं और उनमें जाके अपना अकाउंट खोल के आप उनके थ्रू निवेश कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी ये पूरा काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और भूपेंद्र सिंह हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं। ये बैंकॉक में रहते हैं और अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं। नमस्कार भूपेंद्र जी, बताएं क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल दैट योर प्रोग्राम इज टू गुड एंड इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर एवरीवन एंड एवरी। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा ये जानकर जी। हाँ, मेरा सवाल ये था मैम कि मैं बैंकॉक में रहता हूँ, मेरा स्टेटस एनआरआई अभी है, तो मैं बैंकॉक में हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से पूछना चाह रहा हूँ कि किस चीज में इन्वेस्ट करूँ कि मेरा जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट से, जो बैंक इंटरेस्ट रहता है उससे मेरे को ज्यादा बेनिफिट मिल सके। अभी रिसेंट में मैंने जो इन्वेस्टमेंट मेरा जो कर रखा है वो मैंने प्रॉपर्टी में कर रखा है, मैंने जमीन सेट लिए हैं और लैंड ले रखी है, बट आई वांट टू इन्वेस्ट समथिंग इन अदर सेक्टर। आपको निवेश करना है जी, आपके पास एनआरआई अकाउंट है, लेकिन आप यहाँ पर किस तरह अपनी सेविंग को निवेश कर सकते हैं रियल एस्टेट के अलावा, वो कौन कौन से विकल्प हैं, इसका हम देंगे आपको जवाब इस छोटे से ब्रेक के बाद। योर मनी में अब सवाल का जवाब देते हैं। भूपेंद्र सिंह ने सवाल हमसे पूछा है, ये एनआरआई हैं और इनके पास भारत में एनआरओ अकाउंट है, लेकिन अपने सेविंग्स को ये कैसे निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर जवाब देने के लिए हमारे साथ विश्वजीत पराशर आज हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। विश्वजीत जी बताइए कि अब इनके पास वो कौन कौन से निवेश के विकल्प हैं, एनआरआई स्टेटस के साथ ये कहाँ कहाँ निवेश कर सकते हैं भारत में? बिल्कुल कविता, जैसे इन्होंने बताया कि रियल एस्टेट के अलावा मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा विकल्प रहेगा इनके लिए, क्योंकि 50-60 हज़ार रुपये अगर इनकम इनकी मंथली है जो ये निवेश कर सकते हैं तो एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाता है उसमें। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आपके पास 50,000 रुपये महीना निवेश करने के लिए है तो उसको SIPs के थ्रू निवेश करें, क्योंकि अभी आपकी उम्र भी 35 वर्ष के करीब है, एक लंबा होराइजन है, टाइम होराइजन है आपके पास, थोड़ा सा जोखिम भी ले सकते हैं, तो एक अच्छा पोर्टफोलियो का बना सकते हैं, जिसमें हम अगर ऐसा लेके समझें कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो करीब 30 रुपये लार्ज कैप फंड्स में निवेश करें, 30 रुपये फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश करें, 20 रुपये मिड कैप फंड्स में निवेश करें और 20 रुपये वैल्यू स्टाइल फंड्स में निवेश करें। तो अगर 50,000 को डिवाइड करें तो 15,000 रुपये करीब लार्ज कैप फंड्स में निवेश करें, जिसमें कि ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड्स जैसे स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं, और इसके अलावा फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं। HDFC इक्विटी फंड एक अच्छा विकल्प है, उसमें भी निवेश कर सकते हैं। मिड कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं करीब 10,000 रुपये करीब, जो कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड
फंड जैसी स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं, और लास्ट में अगर वैल्यू स्टाइल फंड्स में भी करीब 10,000 रुपए निवेश कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें निवेश कर सकते हैं। तो 7-8 स्कीम्स को मिलाकर एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा, जिसके एक अच्छे रिटर्न्स आएंगे, और लंबे समय तक मार्केट में अगर जुड़े रहे तो मेरे हिसाब से एक अच्छा रिटर्न्स आने की उम्मीद रहेगी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं भूपेंद्र जी आपने तमाम फंड्स के नाम यहाँ पे नोट कर लिए। हमने आपको डाइवर्सिफाइड फंड, लार्ज कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड का पूरा एक पोर्टफोलियो बनाकर दिया है। जितनी भी राशि आप निवेश करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन साथ ही हम आपसे ये कहेंगे कि अपने निवेश के साथ साथ अगली बार अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं योर मनी को, तो अपने लक्ष्य भी यहाँ पर जरूर हमें भेजें। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया विश्वजीत जी आज शो पर आने के लिए। और योर मनी में अगर आप भी अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए अपने नाम के साथ, mf@moneycontrol.com पे आप सवाल भेज सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। नमस्कार।